तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट किया गया है और करा जा रहा है। अलग अलग कंसेप्ट, कभी चार्ज डेंसिटी देते हैं, कभी पोटेंशियल देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। तो आपको इसके पीछे थीम क्या है वो समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट करते हैं। इसलिए आपको फोकस क्वेश्चन पे कम और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे अप्लाई किया गया है ना। हमें कहा गया है कि जो यहाँ पे जो स्फीयर आपके पास है, इसके ऊपर चार्ज Q1 और छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज Q2 है। अब अगर हम लोग इसको कनेक्ट करने से पहले सोचे कि यहाँ का पोटेंशियल, सपोज दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए कहाँ है? पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे है। बी कहाँ है? दूसरे वाले स्फीयर के सरफेस पे है। तो अगर पोटेंशियल की बात करें वी ए, तो वी ए क्या हो जाएगा? दैट इज के Q1 बाई क्या हो जाएगा? R1। वी बी हो जाएगा चार्ज ऑन दैट स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर R2 हो जाएगा। अब जब भी इनको कनेक्ट करेंगे या ये वायर से कनेक्टेड हैं और अगर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि देयर इज नो फ्लो ऑफ द चार्ज, उसी को इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अब चार्ज अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो ये तभी हो सकता है जब पोटेंशियल इक्वल हो। अगर कम ज़्यादा हुआ पोटेंशियल तो जाहिर सी बात है चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वाइल नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो चार्ज का फ्लो तो होगा अगर पोटेंशियल रहा तो वो इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। चूंकि यहाँ पे कहा गया इक्विलिब्रियम है तो हम लोग कहेंगे कि वी ए और वी बी दोनों सरफेस के पोटेंशियल बराबर होंगे। इसका मतलब कि आप क्या हो कर दोगे, वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो के Q1 अपॉन R1 दैट इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन क्या हो गया? R2 हो गया। तो के कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई Q1 बाई R1 इक्वल्स टू Q2 बाई R2। ना हमें क्या करना है, इनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी जो स्फीयर है, अगर चार्ज स्फीयर है तो अपने सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? तो दैट इज से के Q1 जो भी चार्ज है उसके स्फेरिकल सरफेस पे अपॉन R1 स्क्वायर होता है। नाउ E2 क्या हो गया आपका? E2 हो गया K दैट इज Q2 अपॉन R2 स्क्वायर हो गया। अब आप ये बताइए E1 अपॉन E2 निकालना है, तो अगर E1 अपॉन E2 हम लोग लिखें तो आप K Q1 अपॉन R1 इंटू 1 बाई R1 हम लिख दे रहे हैं, है ना, अपॉन K Q2 अपॉन R2 और इंटू 1 बाई R2 लिख दे रहे हैं जो स्क्वायर था। इस तरह से लिख दिया हमने। आप ये सोचिए कि K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2 तो बराबर था, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे को काट दिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो गए R2 1 बाई R1 डिवाइड बाई 1 बाई R2 है ना। नहीं, थोड़ा आराम से लिखा करिए, है ना, रेशियो उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन दोनों बोर्ड वाले देते हैं, R1 बाई R2 भी देते हैं, R2 बाई R1 भी देते हैं। तो चलिए आपके लिए हम कर दे रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे 1 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R2 है ये, तो रेसिप्रोकेट होगा अगला वाला फ्रैक्शन, इसका मतलब वो R2 बाई 1 हो जाएगा, तो इट बिकम R2 बाई R1। तो जो रेशियो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो R2 रेशियो R1 हो गया, E1 रेशियो E2। आई होप आपको ये इसमें क्या होता है, कई बार आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को इनकाउंटर कर सकते हो, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए।